कितनी कृपा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये माँ जालपा जो विराजमान हुई है ना, कभी इनका पूरा इतिहास, कभी इनका पूरा चरित्र आपके जीवन में अगर उतारा हो आपने, तो आपके स्मरण में होगा। पोल भीलों का पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र पोल भीलों का रहा। और ये क्षेत्र जो था राजगढ़ का, ये पूरा क्षेत्र कोलभीलों से भरा हुआ, और जिसके अंतर्गत जब जलवृष्टि होती थी तो ऐसी जलवृष्टि होती थी कि चारों तरफ पानी भर जाता था, चारों तरफ। भीलों का राजा देवी का बड़ा उपासक था। एक बार उसके सामने जो जलवृष्टि हुई, और जलवृष्टि होने पर इतना पानी कि भूमि के कटाव बन गए, जमीनों के कटाव बन गए, और पानी बहकर निकला तो लोगों के मकान घर सब लेकर निकल गया। सारे भील रोते हुए, अपने बच्चों को बिलखते हुए राजा के सम्मुख में ले जाकर छोड़ा। राजा ने कहा, हुआ क्या ये तो बताओ। महाराज, समझ में नहीं आता, ऐसी जलवृष्टि हुई कि कहीं से पानी का रेला बहकर आता है, भूमि फट जाती है, और वो पानी के रेले में हमारे मकान, हमारी जमीन, हमारा घर सब बहता चले जाता है। महाराज कुछ करिए। भीलों के सरदार ने कहा, मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, पानी पानी हो रहा है, जमीन के कटाव बनते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा, ना मकान, ना फसल, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ नहीं बचा। तब भीलों ने जब विनय करी, तब सरदार ने कहा, एक काम करते हैं, अपन सब मिलकर माँ देवी अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा को, माँ अम्बे को पुकारना प्रारंभ करते हैं। माँ को पुकारा पर माँ नहीं आई। बड़े सरल हैं दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता। दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता, एक देवादिदेव महादेव, एक मेरी माता माँ पार्वती, माँ अम्बे जगदम्बे, माँ दुर्गा भवानी। बड़ी सरल। देवी की आराधना करने वाले भी देवी से सब कुछ मांग लेते हैं, शिव की आराधना करने वाले भी शंकर भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं। दोनों सरल। अब कितनी, जब अपनी शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, महत्तम कर रहा है शिव महापुराण का, कि देवराज नाम का ब्राह्मण जा रहा था, चोरी करा हुआ धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, और शिव जी ने उस पर कृपा कर दी। तो जरा विचार करिएगा कि शंकर भगवान जो पिता हैं वो इतने दयालु, तो माँ कितनी दयालु होगी। माँ का स्वभाव तो माता एक आनंद का स्वभाव होता है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा है कि माँ माँ होती है, माता के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। वो कहे, माता के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती है, खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती है। माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिलई।
सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई नाम। सब कुछ मिल सकता है पर मां मिलना कठिन। मां का वात्सल्य, मां की करुणा, मां की दया, मां की कृपा, यह एक आनंद है। पिता की दया, पिता की करुणा, पिता का वात्सल्य एक आनंद है। सब मिल सकता है। माता पिता की जो करुणा है, माता पिता की जो दया है, माता पिता की जो कृपा है, वो नहीं मिल सकती। सब मिल जाएगा पर ये दो नहीं। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव स्वयं पिता हैं। स्वयं पिता। भगवान विष्णु भी कहते हैं ब्रह्मा जी से, पिता है मेरे शंकर, शिव मेरे पिता हैं। कौन मिले? कहा देवराज ने शिव जी की आराधना करी तो भगवान शंकर ने देवराज को साथ लिया। चोरी करने वाला ब्राह्मण, गलत काम करने वाला ब्राह्मण, गलत काम कर रहा था, मदिरा में डूबा हुआ है, व्यसन में डूबा हुआ है, गलत काम में डूबा, उसके बाद भगवान उसको साथ रहा है, उसके बाद भगवान उसको निभा रहा, उसके बाद भगवान उसको संभाल कर चल रहा। अब जैसे देवराज के साथ हुआ वैसे कि वैसे ही भीलों के सरदार ने कहा चलो माता का स्मरण करते हैं। माता रानी को मनाने के लिए, मां जगतजननी को मनाने के लिए भीलों के सरदार ने माता के लिए खूब दिन रात आराधना करी। कहते हैं कि भील कहाँ माता की आराधना करता, पर मां की आराधना में भील लग गया। और भीलों का सरदार जब माता की आराधना में लगा, खूब आराधना करी, मां प्रसन्न नहीं हुई, मां प्रकट नहीं हुई। कब तक ना प्रसन्न होगी मां? कब तक प्रसन्न नहीं होगी? और भीलों के सरदार ने फिर मां की आराधना करना प्रारंभ करी। तब मां ने आकर भीलों के सरदार से कहा, क्या चाहता है मां? मेरे क्षेत्र के इन भीलों का कल्याण नहीं हो रहा, इनकी भूमि चली गई, जल में समा गई, मकान टूट गए, सब परेशान, सब कष्ट में, मां कृपा कर। मां कहती है, सुन ए भीलों के सरदार, स्मरण कर, जल में बहकर आऊंगी मैं, जल को अपना वाहन बनाऊंगी मैं। उस समय पर जब तेज जल वृष्टि होगी, जल को अपना वाहन बनाकर मैं पहुंचूंगी तेरे सामने। मैं स्वयं मूर्ति के रूप में तैरती हुई पाषाण के रूप में जब दिखूंगी, तब तो मुझे निकाल लेना। अब इतना कहकर मां तो चली गई, पर मां जब जल वृष्टि हुई और मां जल को अपना वाहन बनाकर आई और पानी में बहती हुई मां का स्वरूप जब दिखा, देखते ही भीलों के सरदार ने सोचा, ये मां दिख तो रही है, फल भी दिख रहे हैं, फूल पुष्प भी दिख रहे हैं, और मां सामने से आती हुई नजर भी आ रही है, पर इतने जल में मैं किसको भेजूंगा कि माता का ये स्वरूप तुम निकाल कर लाओ। तो अब सरदार ने विचार कर, अब मैं मां से पूछना भूल गया कि तुम कैसे मुझे प्राप्त होगी। तो उसने मछुआरों को बुलाया और मछुआरों को बुलाकर कहा, जाओ अपने अपने जाल बिछाओ और जाल में माता को लेकर आओ। मां जाल में आती नहीं। भील से कहा, सरदार ये माता तो जाल में आती नहीं। तब भील ने फिर माता की आराधना करी और मां से प्रार्थना करी, मां इन मछुआरे के जाल में आप प्रवेश करिए। तब मां मछुआरे के जाल में प्रवेश कर कर जब आई तो स्वयं भीलों के सरदार ने उनकी आराधना कर कर कहा, मां आप कृपा करो। मां कहती है, कहीं ऊंचे टेकरे पर मुझे विराजमान कर दे। तब मां को ले जाकर ऊंचे टेकरे पर विराजमान कर दिया। मां कहती है, सुन सरदार, आज के बाद तेरा क्षेत्र कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि यहां मैं बैठी हूं। तब सरदार ने कहा, मां आप दुर्गा हो, आप आदि शक्ति हो, आप देवी हो, आप लक्ष्मी हो, आप सरस्वती हो, आप काली हो, मां मैं आपका क्या नाम रखूं? तब सरदार के सम्मुख में मां कहती है, जो तू मुझे दिल से पुकार लेगा मैं तेरी हो जाऊंगी। बस उसने कहा, मां तू जल में से निकली है और जाल में फंसी है, जल में से निकलकर जाल में फंसी, इसलिए तेरा नाम जालपा होगा। मां बस इतनी कृपा तू कर दे, इतनी दया कर दे। और मां जाल में फंसकर जल में से निकलकर जालपा बनकर राजगढ़ की इस पावन धरा पर विराजमान हो गई।